बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन और तज़ीन अख्तर आपका मेज़बान। उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, सेनेट में 28 जनवरी को यानी गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 पास किया गया और साथ ही जो ज़िमनी फ़िनांस बिल था यानी कि जो पिछले दिनों ज़िमनी बजट आया था वो भी पेश किया गया और मंजूर कर लिया गया, पास कर लिया गया। और अपोजिशन जो है वो देखती रह गई। हालांकि अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में और ये तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक का बिल जो है वो सेनेट में मंजूर नहीं होगा, पास नहीं होगा और अपोजिशन इसको अड़े हाथों लेगी। लेकिन हमने देखा कि 28 जनवरी को हुकूमत बिल भी ले आई और मंजूर भी करवा लिया और 43-42 की जो है एक वो तादाद बनी, यानी 43 हुकूमत के और 42 अपोजिशन के। और असल में ये टाई हो गया था, 42-42 था, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने फिर अपना फ़ैसला कुन वोट हुकूमत के हक़ में डाला और इस तरह हुकूमत ये बिल हुकूमत ने पास करवा लिया। उसके बाद से अपोजिशन पे बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि ये लोग मिले हुए हैं, ये एवं बातें करते रहते हैं प्रोटेस्ट की और हुकूमत गिराने की और नो कॉन्फिडेंस की, ये लोग नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सेनेट में वैसे अपोजिशन की अक्सरियत है। अपोजिशन से मुराद नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें मिलाकर, और उसमें तादाद बनती है हुकूमत के हैं 48 और अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन के हैं 51 और एक वोट जो है वो चेयरमैन सेनेट का है। ये 100 तादाद बनती है और 51 अपोजिशन के होने के बावजूद ये क्या हुआ कि स्टेट बैंक के मुतनाज़िया बिल की मंजूरी के वक्त वहाँ पे सिर्फ 42 अरकान थे अपोजिशन के और 8 अरकान गैर हाज़िर थे। एक रुकन जो है ANP का वो पहली हाज़िरी में मौजूद था और दूसरी हाज़िरी में गायब हो गया। उनका नाम बताया जाता है फ़ारूक कांसी और उसकी वजह से ये 43 और 42 बना, वरना फिर 43 हो जाता और फ़ैसला ना हो सकता। अब हम ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर हैं, वो भी मौजूद नहीं थे और पीपल्स पार्टी ही के कासिम रांझो, सिकंदर मेंदर ये भी गैर हाज़िर थे और JUI की तरफ से सेनेटर तलहा महमूद मौजूद नहीं थे। अचकज़ई साहब की जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है उसके शफीक तरीन और नसीमा एहसान मौजूद नहीं थी और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है दिलावर ख़ान साहब की सरबराही में आज़ाद ग्रुप जो है उसके 2 अरकान हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान ये भी गैर हाज़िर थे। हुकूमत की तरफ से MQM के फैसल सब्ज़वारी और खालिदा अतीब ये गैर हाज़िर थी। मजमूई तौर पे अच्छा, PMLN की तरफ से मुशाहिद हुसैन और नुज़हत सादिक वो मौजूद नहीं थे। मजमूई तौर पर अपोजिशन के 8 सेनेटर गैर हाज़िर थे और हुकूमत के 4 सेनेटर गैर हाज़िर थे और इस तरह ये एक पोजीशन बनी और स्टेट बैंक का बिल जो है वो पास करवा लिया गया। हम स्टेट बैंक के बिल के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ये हुआ क्या और वाकई ये अपोजिशन ने मिली भगत की है या अपोजिशन के साथ हाथ हुआ है और हुकूमत ने बुलडोज़ किया है, हुकूमत ने चीटिंग की है। और हमारा जो तज्ज़िया है वो ये है कि अपोजिशन के साथ हाथ हुआ है और अपोजिशन बेखबरी में मारी गई है। वैसे तो अपोजिशन को ये नज़र रखनी चाहिए कि हुकूमत अचानक कोई बिल तो नहीं लेके आ रही एजेंडे से हट के। तो मामला ये है कि हुकूमत ने वाकई शब खून मारा है और शब खून इस तरह के 27 जनवरी की आधी रात को, यानी ये भी अब ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल जैसा ही एक काम हो गया अपोजिशन के साथ कि आधी रात को एजेंडे में तब्दीली की गई और फिर सुबह अचानक जो स्टेट बैंक का मुतनाज़ा तरमीमी बिल 2021 है वो
पेश कर दिया गया, शौकत तरीन साहब ने पेश कर दिया और उस पर फिर इस तरह रायशुमारी हुई कि अपोजिशन के अक्सर ज़्यादा अरकान यानी 8 अरकान जो कि ये जानकर इजलास में मौजूद नहीं हुए थे कि ये एक रूटीन का एजेंडा है, इसमें जो मेंबरान हैं उनके सवाल जवाब होंगे, लेकिन हुआ ये कि हुकूमत ने रात गए उसमें तब्दीली कर दी और यही उज़र पेश किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और यही करीने क़यास भी है और हालात व वाक़यात भी इसकी निशानदेही करते हैं। अब ये जो अपोजिशन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है उसमें हम इतना देख सकते हैं कि अपोजिशन को बहरहाल ख़बर रखनी चाहिए थी कि हुकूमत कोई बड़ा बिल तो नहीं ला रही, ख़ास तौर पर जब ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो चुका था, वहाँ पे भी ठीक है बुलडोज़ किया हुकूमत ने, लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद सेनेट में आना था तो अपोजिशन को ये नज़र रखनी चाहिए थी। अच्छा, ये हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? हुकूमत गई हुई है IMF के पास और $1 अरब की हमें किस्त मिलनी है 2 फरवरी को, यानी आज 28 जनवरी 29 हो गई है। 2 फरवरी को IMF का बोर्ड बैठ रहा है और उसने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त देनी है या नहीं। और IMF की ये शर्त थी कि ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है ये आप सेनेट से भी पास करवाएं और पार्लियामेंट दोनों ऐवानों से ये मंजूर होना चाहिए, फिर हम 2 फरवरी को आपके अगली किस्त के ऊपर गौर करेंगे और वो आपको अदा करेंगे। यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी, वो पंजाबी में कहते हैं, थोड़ी हुई है कि उसने $1 अरब की किस्त के लिए ये सारा जो लेजिस्लेशन है ये बुलडोज़ की और इस तरह चीटिंग करके, यानी रात गए छुप छुपा के, हालांकि एजेंडा जो है इजलास का वो डिस्कस किया जाता है पार्लिमानी लीडरों के साथ और इस सिलसिले में एक मीटिंग होती है पहले। अब हम देखते हैं कि IMF हमारे आसाब पर इतना सवार हो गया है कि हम उसके लिए चीटिंग तक करने के लिए तैयार हो चुके हैं और शब खून मार रहे हैं हम अपनी मुकन्ना के ऊपर। अच्छा, ये जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है इसके हवाले से शुरू से बात हो रही है कि ये बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हो जाएगा, हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और जब आपने अपनी जेब, अपनी पॉकेट ही जो है वो उससे दस्तबरदार हो गए तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो कौमी खुद मुख्तारी है वो भी दाव पे लग गई। और स्टेट बैंक का ये जो बिल पास हुआ है इसके बाद हुकूमत की पोजीशन ये होगी कि वो स्टेट बैंक से मुल्क में अगर कोई बहरान आता है, को मालियाती क्राइसिस पैदा होता है, हुकूमत को कोई अदायगी करनी है या हुकूमत को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो स्टेट बैंक से वो पैसे नहीं ले सकती। वो दीगर बैंकों से तो ले सकती है लेकिन स्टेट बैंक से वो पैसे नहीं ले सकती। चाहे यहाँ पे कोई सैलाब आ जाए, बड़ी आफत आ जाए और अचानक बड़ी रकम की ज़रूरत, फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, हुकूमत अब स्टेट बैंक से वो पैसे नहीं ले सकती। और अगर खुदा न खास्ता जो हमें डराया जा रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि खुदा न खास्ता जंग हो जाए, अगर जंग छिड़ जाए तो भी हमें स्टेट बैंक से जो मालियाती एक सपोर्ट है वो नहीं मिल सकती। और इस तरह अब ये भी हो सकता है कि जैसे बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से, और मेरा भी अंदाज़ा ये है कि लगभग $26 अरब चाहिए हुकूमत को इस माली साल में। $13 अरब जो है वो बैरूनी कर्ज़ों की सूद और उनकी किस्त की अदायगी के लिए, और $13 अरब चाहिए हमें करंट अकाउंट डिफिसिट के लिए, यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो उन इंपोर्ट्स के अगेंस्ट हमें $13 अरब चाहिए। यानी ये $26 अरब कहाँ से आएंगे? कहीं से नहीं आ सकते। हुकूमत का इसलिए बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब है। अब पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है और उसको स्टेट बैंक से पैसे नहीं मिलते तो फिर एक दिवालिया जो एक मुल्क है उसकी क्या सोवरेंटी होगी, क्या खुद मुख्तारी होगी, क्या उसकी अपनी पॉलिसी होगी? वो तो हर जगह पे कशकोल उठाए फिरा होगा। तो ये सूरत हाल है जिसके लिए ये बिल ज़िमनी ये स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है ये इस तरह शबखून मार के और चीटिंग करके मंजूर करवाया गया है, पास करवाया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की पुरानी तकरीर जो है वो आपके भी ज़हन में आ रही होगी, मेरे भी ज़हन में है कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा
पैसे मांगने पड़े तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। अब देखना ये है कि ये स्टेट बैंक का जो बिल पास हो गया है, इसके बाद हुकूमत की क्या पोजीशन है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क्या स्टेटस है, उनका क्या पोजीशन रह जाती है और वो किस तरह मुल्क चलाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।